हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 और बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस को जानने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग। हमने आसपास देखा होगा डॉग्स को भागते हुए, गाय को घास खाते हुए, या किसी ह्यूमंस या किसी इंसान को रोड पे चिल्लाते हुए या बात करते हुए। तो इन सारे मूवमेंट्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो डॉग है, ये जो काव है, ये जो मैन है, ये क्या है, अलाइव हैं। बट व्हाट इफ वो जब सो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मूवमेंट्स की वजह से हमें पता चल जाता है वो अलाइव है। ये तो बात हुई एनिमल्स और ह्यूमंस की। बट व्हाट अबाउट जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की? प्लांट्स तो चलते नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी अलाइव है? उसकी ग्रोथ की हेल्प से। वो पहले छोटे होते हैं जब हम उगाते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होती है, वो बड़े साइज के होते हैं, तो वो उसकी मूवमेंट शो कर रही है, ग्रोथ मूवमेंट। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और वो अलाइव। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती, वो हमेशा एक साइज पे आके रुक जाते हैं। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है, अलाइव है? वो हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। वो जिंदा किसकी हेल्प से रहते हैं, भले उनमें ग्रोथ नहीं हो रही? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की हेल्प से। ये हमारी नेकेड आई से दिखता नहीं है, लेकिन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ताकि हमारे बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो सके। ये लाइफ प्रोसेसेस के होने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस एक साथ मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए, बहुत के लिए जब परफॉर्म होते हैं, वो सबको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा होना जरूरी है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। द प्रोसेस यूज्ड बाय, परफॉर्म्ड बाय all living organisms to stay alive। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस चीज के लिए? जिंदा रहने के लिए। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म, क्या क्या? रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ, ये लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब परफॉर्म करते हैं। और ये सारी चीजें जब परफॉर्म होती है तो यही क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस are important for the survival and body maintenance of living organisms। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऐसी चीज जो जिंदा है,
उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके जिंदा रहने के लिए और उनकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये बात हुई हमारी लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? जब हमारी बॉडी किसी बाहर सोर्स का यूटिलाइजेशन करता है, वो सोर्स क्या होता है? फूड। जब हमारी बॉडी इनटेक करती है फूड को और उसको यूटिलाइज करती है किसके लिए? एनर्जी नीड्स के लिए, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हम सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के, हम जब खाना खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देती है और उसमें एक चीज रिलीज होती है, दैट इज एनर्जी। और वो एनर्जी हमारी सेलुलर नीड्स के लिए, हमारी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेसेसिटीज बढ़ती जाएंगी उनकी बॉडी भी उतने ही कॉम्प्लेक्स होगी। तो उसमें क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो फूड को और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करता है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है एक्सक्रीशन। जब हमारी बॉडी सारा खाना, ऑक्सीजन, इन सबको यूटिलाइज कर देती है और जो चीज बच जाती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। हमारी बॉडी अगर उसको ज्यादा देर तक अपने अंदर रखे तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी उस वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट बाय प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है। तो ये थे कुछ लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की क्लास में हम कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एनिमल्स। फूड और मिनरल्स, मटेरियल्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन वो फुलफिल, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल डिफरेंट डिफरेंट वेज में करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक substance like carbon dioxide, water। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, अपना खाना बनाने के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली ऑटो से हमें क्या पता चलता है? सेल्फ। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं आसपास के सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके, तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करते हैं, ये तो हो गए सिंपल ऑर्गेनिजम्स, फिर हम आते हैं ह्यूमंस और कुछ एनिमल्स। अगर हम उनकी बात करें तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? हम होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफ पे। गाय
जो क्या खाती है, घास खाती है। घास क्या होती है, ग्रीन। ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स और सम फंगी, बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं। घास क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रास। उसको गाय जब खाती है तो ग्रीन प्लांट्स पे वो डिपेंड हो रही है डायरेक्टली। गाय किस पे डिपेंड हो रही है, ग्रीन प्लांट्स पे, दैट इज ऑटोट्रॉप। अगर लॉयन डियर को खाता है तो डियर क्या खाती है, ग्रास। और फिर ग्रास डियर ने खाया और डियर को लॉयन ने खाया, तो लॉयन इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रहा है, ग्रास पे, दैट इज ऑटोट्रॉप। तो जो हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के उसको यूटिलाइज करते हैं। बट उनको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, ऑटोट्रॉफ से। हम ह्यूमंस अपना खाना खुद बनाते हैं, बट उस खाने को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, प्लांट से ही तो मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमें फूड मिलती है वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, इसमें हमने खाना खाया और इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी ने उस खाने को यूटिलाइज किया हमारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए और उसकी ग्रोथ इन सब के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and its utilization by the body। हमारी बॉडी जब उसको यूटिलाइज कर ले उस फूड को तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। वो हमारी बॉडी यूटिलाइज किसको कर रही है, हमारी बॉडी किसको यूटिलाइज कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को। और इस न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको हमारी बॉडी, जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो कुछ एंजाइम्स के द्वारा, किसके द्वारा, इसे हम बाय कैटलिस्ट बोलते हैं। उसे वो क्या कह जाते हैं, एंजाइम्स। इन एंजाइम के द्वारा ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये हमारी बॉडी में जाके टूट जाते हैं। ओके, और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारी बॉडी को ऑब्जॉर्व करके पूरे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देती है। तो ये हुए हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये किस किस चीज में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी ग्रोथ, हमारी रिपेयर ऑफ टिश्यूज, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी हमारी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके। इन सब में ये न्यूट्रिशन हेल्प करेगा। ये दो टाइप का होता है बेसिकली, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम पहले पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, nutrition in which organisms prepare their food using simple
inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, मोटो मतलब सेल्फ, ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। उसके लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ही वो सोर्स है जो किसको ऑब्जॉर्व करता है? सनलाइट को। तो मेन साइट जो होती है वो आगे डिस्कस करेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट होती है जिसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये होता है पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। इस ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या आ जाते हैं? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है और वो बैक्टीरिया जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ओके, अब ऑर्गेनिज्म जो ये प्लांट्स होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इन सारे मटेरियल को कार्बोहाइड्रेट अपने वो खाने में कैसे बनाते हैं उसको, उस पूरे प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। इसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? पहला CO, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस एक स्टोमेटल पोर होता है, बेसिकली टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा इसको ऑब्जॉर्व करके स्टोर करता है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऑब्जॉर्व करता है? स्टोमेटा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ लीफ पे। नेक्स्ट, वाटर। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को रूट्स ऑब्जर्व वाटर प्लस मिट्टी में, सॉइल में वाटर तो ऑब्जॉर्व कर लिया और उसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब सॉइल में। वहां से रूट इन्हें ऑब्जर्व करके कहाँ तक पहुंचाता है? कुछ वेसल्स के द्वारा लीव्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हो गया सनलाइट। सनलाइट लीफ पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमारे सारे रॉ मटेरियल्स हो गए हैं, फिर प्लांट इसे यूटिलाइज करके अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में सिंथेसाइज करता है। होता क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर H2O किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये सनलाइट के, और सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लोरोफिल। ओके, तो क्या फॉर्म होता है? C6H12O6 प्लस O2।
तो ये है हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। जब ये दोनों यूटिलाइज होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ओके। और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। ओके। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, अपनी एनर्जी रिलीज, अपने ग्रोथ, अपनी मेंटेनेंस के लिए प्लांट इसे यूटिलाइज करते हैं। और जो खाना बच जाता है यूटिलाइजेशन के बाद, जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, तो प्लांट्स स्टोर देयर फूड, रिमेनिंग फूड in the form of starch। तो प्लांट्स उस रिमेनिंग खाने को, उस बचे हुए खाने को स्टार्च के रूप में लीव्स पे स्टोर कर देते हैं। ये होती है प्लांट्स की बात। ह्यूमंस में भी ऐसा होता है कि जो हमारे बॉडी का खाना बच जाता है, जो हमारी बॉडी से यूटिलाइज नहीं हुआ है, ह्यूमंस भी उसे एक फॉर्म में स्टोर करते हैं। ह्यूमंस कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं उसे? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ये स्टोर कहाँ होता है? लिवर में। ये ह्यूमंस के केस में हो गया, और स्टार्च के फॉर्म में लीव्स पे, प्लांट के फॉर्म में। ओके। अब हम देखते हैं कि मेन इवेंट्स हमने क्या ऑब्जर्व किए फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या इवेंट्स हुए? सबसे पहला, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल ने, जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स, उसने क्या ऑब्जर्व कर ली? सनलाइट को ऑब्जर्व कर ली। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर स्प्लिट हो जाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में अलग अलग वाटर स्प्लिट हो जाता है। लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट है थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड gets reduced to carbohydrates। कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऑक्सीजन लूज करके रिड्यूस होके क्या फॉर्म करता है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो? कार्बोहाइड्रेट। तो ये थ्री मेन इवेंट्स हम ऑब्जर्व करते हैं किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के होने के दौरान। यहाँ पे सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट तो मिल गई, बट अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही ऑब्जर्व करता है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये ग्रीन टाइनी, बहुत ही छोटे डॉट के बराबर, जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं, टाइनी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स।
लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, और ये क्या कंटेन करते हैं, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। तो अल्टीमेट जो साइट होती है, जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या ऑब्जॉर्व करता है, सनलाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। ये है हमारा स्टोमेटा, ये गार्ड सेल। बेसिकली गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड होता है क्या, जो प्रोटेक्ट करता है, ये हेल्प करता है इसके ओपन होने और क्लोज होने का रीजन क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं। ये स्टोमेटल पोर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। और ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जो सनलाइट अब्सॉर्ब करती है। स्टोमेटा क्या करता है, ये बहुत छोटे से होते हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं। ओके, ये करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वो गैसेस क्या होता है, O2 एंड CO2। CO2 को ऑब्जर्व करना क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के चाहिए, और O2 जब खा ये फॉर्म हो गया और O2 रिलीज हुआ तो इसको बाहर रिलीज कर देना, जो हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो ये बात हुई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो इस स्टोमेटल पोर के थ्रू बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है। इस वाटर लॉस होने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है होता है तो कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। और जब वाटर ये ऑब्जर्व कर लेता है गार्ड सेल, तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। जैसे ही गार्ड सेल स्वेल होता है, स्वेल होने के बाद गैस सेल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन रुक जाती है, लॉस ऑफ वाटर रुक जाता है। तो जैसे ही ये स्वेल होता है तो ये स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं, और जैसे ही अपना वाटर लूज करेगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, दब जाएगा, तो वापस से ये खुल जाएंगे और दोबारा से ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाए। तो जब जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो ये दोबारा ओपन हो जाते हैं। ओके, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरी बात हुई फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रो मतलब अदर, जो दूसरों पे डिपेंड होता है, भले ये डायरेक्टली डिपेंड हो या इनडायरेक्टली डिपेंड हो। ठीक है, तो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना ले रहा है, फिर ये उससे क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इसलिए ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। लेकिन इसमें भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर, उनके रिक्वायरमेंट्स, फूड अवेलेबिलिटी, फूड कितना अवेलेबल है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इन और उनकी फुलफिलमेंट के हिसाब से ये भी डिफरेंट टाइप्स में क्या है, डिवाइडेड हो रखा है। पहला आता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉपिक, फिर है पैरासिटिक, और फिर है होलोजोइक। ये थ्री टाइप्स ऑफ क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अलग से और अलग अलग फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? बेसिकली जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो किससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं जो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी मर चुके हैं। ठीक है, ये उस पर एक सॉल्यूशन, पहले ये इसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाते हैं? मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड को ध्यान से देखना, कभी आप बहुत टाइम के लिए उसे छोड़ दो तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो क्या होते हैं? मोल्ड्स होते हैं। और ये भी क्या, कौन सा न्यूट्रिशन यूज कर रहे होते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक्सेट्रा। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना मरी हुई चीजों से अब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है पैरासिटिक। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है? पैरासाइट्स में। ये अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करते हैं। जिसे ये होस्ट बोलते हैं, उन्हें मारे बिना, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना खाना ऑब्टेन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं है। उनको क्या कहलाते हैं? ये होस्ट। और ये क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनको मारते नहीं। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लीचेस। जो वो जुए होती हैं, वो बालों में हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान को मारती नहीं है, उनके ब्लड को सक करती रहती हैं और अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर लेती हैं। तो वो किसके अंदर आती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एक प्लांट है बेसिकली, वो दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करता है और उनसे उनका खाना, उनकी सनलाइट, इन सबको क्या करता है? यूज करता है और उनकी रिक्वायरमेंट भले ही कम कर देता है लेकिन ये अपनी पूरी कर लेता है। जिन प्लांट्स पे ये ग्रो करता है वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। लाइस, कस्क्यूटा, लीचेस, एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम ह्यूमंस कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सारे चीजें परफॉर्म करें, पूरा शुरू से लेकर इंडाइजेशन, इंजेशन खाने को, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation, excretion। पूरे प्रॉपर वे में जब ये सारे परफॉर्म, ये पूरा प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं अमीबा, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरा जो ह्यूमंस में पूरा जो प्रोसेस परफॉर्म होता है
उसके बारे में। टिल देन टेक केयर, गुड।